हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरी वीडियो में 91,000 लोगों का। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आऊँ करनाल से गांव निगदू प्राचीन आपको लाल मंदिर दिखाने। यहाँ पे गुरु महाराज जी ने बड़ी बड़ी यहाँ पे तपस्या यहाँ पे की हुई, उनकी यहाँ पे समाधियाँ प्राचीन आपको दिखाने के लिए। मंदिर के डायरेक्ट बिल्कुल साथ में एक प्राचीन आपको तीर्थ दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे लोग प्राचीन लोग यानी कि पुराने से पुराने टाइम के लोग यहाँ पे स्नान वगैरह किया करते थे, धोग लगाया करते थे इस पानी में। इसका पानी इतना साफ था मेरे भाई, पीने लायक, लोग सब्जियों में अपना खाने पीने में भी यूज़ किया करते थे। ठीक है, इसका पानी बिल्कुल लेवल नीचे चला गया, सूख गया। अब इस तीर्थ को भी चालू करवाने वाले हैं। ठीक है, दूर दूर से कहते हैं यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करते हैं। यहाँ पे एक बाबा जी का भोले बाबा जी का यहाँ पे सबसे प्राचीन काल भोले बाबा जी का शिवलिंग है। इसको छोड़ दो आप। ठीक है, भोले बाबा जी का एक सबसे प्राचीन काल शिवलिंग है। दूर दूर से यहाँ पे लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं और शिव शंकर भगवान जी कृपा बरसाए रखते हैं। इससे पहले बारिश आ जाए, आज जन्माष्टमी है, आप सभी को कृष्णा भगवान की जन्माष्टमी की ढेर सारी लख लख बधाई। कृष्णा भगवान जी आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाए रखें। तो चलिए जरा मित्रों, अब आपको मैं दिखाता हूँ छोटी ईंटों का बना लाल मंदिर निगदू का। तो आइए जरा मेरे भाई, यहाँ पे इसका रहस्य जानकर आप भी तंग होने वाले हैं मेरे भाई। ये देखिए, ये है लाल मंदिर का सबसे प्राचीन तीर्थ। इसकी पैड़ियाँ, इसकी नीचे इतना लेवल चला गया ना जमीन का, पैड़ियाँ भी इसकी मिट्टी के अंदर धंस गई। ठीक है, यहाँ पे गुरु महाराज जी ने काफ़ी तपस्या यहाँ पे की हुई है। इतनी ज़्यादा प्राचीन समाधियाँ यहाँ पे ना, श्री श्री 1008 बाबा, ये नाम तो मेरे को याद नहीं, श्री श्री 1008 आप समझिए होंगे, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। यहाँ पे अपना एंटर होते प्राचीन काल अपना पीपल का पेड़ भी है, सबसे ज़्यादा पुराना प्राचीन इसको कह सकते हैं। ये अपना निगदू गांव का लाल मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं अपना दर्शन करने के लिए। हर शिवरात्रि पे लाखों का भक्तों का मेला लगा होता है। यहाँ पे शिवरात्रि जन्माष्टमी पे पूरा का पूरा निगदू गाँव एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है, सहयोग भी देता है। तो चलिए जरा मेरे भाई, निगदू गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा प्यारा लाल मंदिर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे गुरु महाराज जी ने काफ़ी तपस्या यहाँ पे की हुई है, उनकी समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक है, उस समाधियों पे लोग झुक के मत्था टेकते हैं, सारे के सारे संकट दूर हो जाते हैं। ठीक है, ये अपना तीर्थ के अंदर जाने का यहाँ से रास्ता है। हम आपको तीर्थ भी आपको पहले दिखाने वाले, बाहर का व्यू। ये तीर्थ बहुत ज़्यादा पुराना था, इतना ज़्यादा पुराना तीर्थ को चालू भी करवाने वाले आप लोगों के सहयोग से ही होगा। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत ज़्यादा पुराना। यहाँ पे गुरु महाराज जी की सबसे यानी कि पुरानी पवित्र समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। निगदू गांव का प्राचीन लाल मंदिर छोटी ईंटों का बना, बहुत ज़्यादा प्राचीन। ठीक है, भोले बाबा जी का यहाँ पे अद्भुत शिवलिंग है जो धरती में से प्रकट हुए हैं, भोले बाबा जी। ठीक है, तो चलिए जरा, ये है कम से कम ये प्राचीन महाराज जी के टाइम का जो यहाँ पे तपस्या करते थे, उनके टाइम का पीपल का पेड़ है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पुराना है। आज भी इनकी दिवाली पे अपना हर दिन इनकी पूजा अर्चना चलती है, लोग दीपक भी जगाते हैं सोमवार मंगलवार वाले दिन। ठीक है, ये है तीर्थ के अंदर जाने का रास्ता। तीर्थ तो बहुत बड़ा था दोस्तों, बाद में जैसे गांव की बातें बढ़ती रही, लोग अपने घर गुरु वगैरह बन गए और तीर्थ थोड़ा सा दब गया, और अभी भी चल रहा है, इसका कार्य बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। इस तीर्थ की जितनी भी झाड़ियाँ कटीली वगैरह कटवा के तीर्थ में स्वच्छ जल भर के और अपना दवाई वगैरह डाल के जो पानी को साफ रखे और इस तीर्थ को चालू कर देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से सबसे प्राचीन मेरी वीडियो है। ठीक है, तो आइए जरा मेरे भाई, लाल मंदिर भोले बाबा जी के दर्शन करते हुए, बहुत ज़्यादा प्यारे। यहाँ पे भोले बाबा जी का सबसे प्राचीन काल भोले बाबा जी का शिवलिंग है। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और सबसे भोले बाबा जी का सबसे छोटा भक्त यहाँ पे है। हेलो भाई, कैसे हो? ठीक है, तो चलिए जरा मेरे भाई, मंदिर के अंदर भोले बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे, आशीर्वाद और कृपा। ठीक है, तो चलिए जरा, सबसे पहले आपको मैं एंटर होते सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे माता रानी का स्वरूप। माता रानी यहाँ पे विराजमान है, शेरा वाली माता, कृपा बरसाए रखना अपना। दुर्गा माता जितनी भी खूबसूरत सी वीडियो को देखनी, शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। ऐसी आप कृपा बरसाओ, सभी के कष्ट दूर हो। माता रानी, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत रंग लाई, कृपा बरसाए रखना। माता रानी, मैं भी आपका बच्चा हूँ, आपके हुक्म से एक पत्ता तक नहीं हिलता। माता रानी, दूर दूर से आपके जयकारे लगते रहते हैं, कंट्रियों तक, आसमान तक आपके जयकारे लगते हैं, ऐसे लगते रहे। माता रानी, मेरे को अपने चरणों में जगह देना थोड़ी सी, और कृपा बरसाए रहना, ऐसे अपने बच्चों को जगह देते रहना। ये है मंदिर, बहुत ज़्यादा, इसका गुम्बद देखिए, बहुत ज़्यादा पुराना है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करें। आज कोई मंदिर बंद नहीं होगा क्योंकि आज कृष्णा जन्माष्टमी है। ये है दोस्तों 1982 की सबसे प्राचीन समाधि। यहाँ पे बाबा जी ने जिंदा समाधि ली थी। दूर दूर से आज भी लोग माथा टेकते हैं और सारे संकट दूर हो जाते हैं। ठीक है, मंदिर का मुख्य द्वार ये बैक साइड आप देख सकते हैं, मंदिर का सबसे प्यारा दरवाजा। ठीक है, मंदिर में CCTV कैमरे चारों तरफ लगे हैं, सक्शन हॉल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बच्चों को थोड़ा चुप करवाओ प्लीज यार। ठीक है,
यहाँ पे गुरु महाराज जी ने काफ़ी तपस्या यहाँ पे की हुई है। यहाँ पे देखिए मेरे पास श्री श्री 1008 नागा बाबा, ठीक है, समाधि गिरिज जी को, ठीक है, समाधि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरानी समाधि यहाँ पे और नागा महाराज जी की सबसे प्राचीन समाधि। नागा महाराज जी सूतक से बड़े होते हैं, शीशरों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, ऐसी आप कृपा करो सभी के कष्ट दूर हो, सभी के रोग दूर हो, ऐसी आप कृपा बरसाओ। यहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे सबसे ज़्यादा पुराने गुरु महाराज जी, जो आप समाधियाँ देख रहे हैं इतनी ज़्यादा प्राचीन है मेरे भाई। ये इनके टाइम का तीर्थ, यहाँ पे इस तीर्थ का पानी इतना साफ था ना मेरे भाई, जब ये पूरा चालू था लोग दो मार मार के जाया करते थे। खाने पीने में ये सामान वगैरह भी यहाँ पे इसका बनाया करते थे, ठीक है। यहाँ पे अपना श्री सागरपुरी जी, श्री सागरपुरी जी की महाराज जी की यहाँ पे समाधि है, ठीक है। और यहाँ पे अपना तपस्या वगैरह करते थे, ये बहुत ज़्यादा पुरानी सागर गिरी महाराज जी, ठीक है। सूतक से बड़े होती शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, ऐसी आप कृपा करो सभी के कष्ट दूर हो। एक और समाधि अपने यहाँ पे 3 समाधियाँ यहाँ पे गुरु महाराज जी की, गुरु महाराज जी कृपा बरसाए रखना, ये भी अपना यहाँ पे तपस्या करते थे, ठीक है। और दूर दूर से आज भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं इस मंदिर के, ठीक है। ये है तीर्थ मंदिर का सबसे प्यारा मेरे भाई, आप देखिए तीर्थ बहुत ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए जरा आपको मैं सबसे प्यारा शिवालय दिखाऊं, शिव शंकर भगवान जी का, जो धरती में से यहाँ पे महादेव प्रकट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मंदिर का सबसे प्यारा सेक्शन हॉल है यहाँ पे, ठीक है। अपना लंगर पानी यहाँ पे चलता रहता है। भोले बाबा जी की सबसे पवित्र जगह यहाँ पे गुरु महाराज जी ने काफ़ी ज़्यादा तपस्या यहाँ पे उन्होंने की हुई है दिन पर दिन। यहाँ पे हजारों सालों पुरानी जो समाधि आपने बाहर देखी बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। यहाँ पे है काली माता जी का सबसे प्यारा भवन, सुंदर सा, ठीक है। और यहाँ पे काली माता जितनी खूबसूरत से बड़ी होती है, शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रहना, ऐसी आप कृपा बरसाओ सभी के कष्ट दूर हो, ठीक है। अपने यहाँ पे बनाना का पेड़ है, इनकी पूजा अर्चना चलती है। अपना तुलसा माता जी कृपा बरसाए रखना। और देखिए मंदिर का गुम्बद अंदर से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए जरा आइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल। लेकिन यहाँ पे आपको मैं तीर्थ और आपको मैं प्राचीन से प्राचीन आपको मैं गुरु महाराज जी की समाधियों के दर्शन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पवित्र तपोस्थली बनी है बाबा जी की, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं इसकी तपोस्थली की जो विभूति अपना जो अपने शरीर पे यूज़ कर लेना, उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए जरा सबसे पहले आपको मैं तपोस्थली के दर्शन मैं करवाऊँ, ठीक है। ये है तपोस्थली सबसे प्राचीन, ठीक है। बाबा जितनी खूबसूरत सी वीडियो शीशों का प्यार देना, कृपा बरसाए रहना, ऐसी आप कृपा करो सभी के कष्ट दूर हो, सभी के रोग दूर हो। इतनी ज़्यादा पुरानी ये है मेरे भाई, धूना और पीठा धीदेश्वर श्री अंदेश गिरी जी महाराज जी का सबसे पवित्र धूना। यहाँ पे नाम पढ़ लीजिए, थोड़ा नाम में मेरे को थोड़ा वो हो रही है, उनको नाम है, ठीक है। ये सबसे ऊपर उनकी गुम्बद की छत है, ये है सबसे ज़्यादा पुराना धूना। ये बाबा जी यहाँ पे तपस्या करते थे, इसी जगह के ही थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पुराने बाबा जी, व्यायाम जंगल हुआ करता था ये, जब निगडू गांव नहीं था, और यहाँ पे बाबा जी तपस्या करने के लिए बैठे थे। और ये है इलेक्ट्रॉनिक ढोल, आरती वगैरह स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा, आरती बजाने के लिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सेवा चलती रहती है भोले बाबा जी के श्री चरणों में, ठीक है जी। राम राम जी, ठीक है। तो चलिए जरा आपको मैं प्राचीन काल भोले बाबा जी का शिवलिंग दिखाऊं, ठीक है। यहाँ पे हमारे भक्तजन सारे के सारे जुड़े हुए हैं, इनका सभी का मोस्ट वेलकम। और हमारे देवियाँ कैसे हो जी? बढ़िया भाई। जी जी। तो चलिए जरा मेरे भाई सबसे ज़्यादा प्राचीन काल भोले बाबा जी का आपको मैं शिवलिंग दिखाऊं, जो धरती में से महादेव यहाँ पे प्रकट हुए हैं। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आए हुए। आज कृष्ण जन्माष्टमी पे भक्तों का मेला लगा हुआ है, आज सारे दिन मंदिर खुले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा भगवान जी सबसे प्यारे लग रहे हैं। आज रात को महान उत्सव मनाया जाएगा करोड़ों मंदिरों में। लड्डू को पाजी जी सूतक से वीडियो नहीं, शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, ऐसी आप कृपा बरसाओ सभी के कष्ट दूर हो, सभी के रोग दूर हो। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी कृपा बरसाए रखना बहुत ज़्यादा। कृष्णा जन्माष्टमी, ठीक है। ये अपना मंदिर का बाहर का हिस्सा है, जो बैक साइड का हिस्सा है, जहाँ पे शिवालय यहाँ पे इसके अंदर विराजमान है भोले बाबा जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा, एक दूर से आइए, उधर से आइए, ठीक है। एक मिनट, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आइए जरा मेरे भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा। यहाँ पे जब शिव शंकर भगवान जी का जैसे श्रृंगार वगैरह आता है, उनको ये अपना मुकुट यहाँ पे यानी कि पहनाया जाता है, बहुत प्यारे लगते हैं वो उनको श्रृंगार पे, ठीक है। ये है सबसे ज़्यादा प्राचीन काल, इनको साइड कर दो थोड़ा, प्राचीन काल भोले बाबा जी का शिवलिंग, ठीक है। ये है धरती में से प्रकट हुए। पठानी लोगों ने इसके ऊपर छैनी हथौड़े से हाथ भी चलाए थे सबसे ज़्यादा, लेकिन शिवलिंग में से खून की पता नहीं कुछ निकला था, लेकिन उनसे टूट नहीं पाया महादेव। ये जो शिवलिंग है धरती में से प्रकट हुए हैं महादेव,
ठीक है। और यहाँ पे जो गुरु महाराज जी की यहाँ पे समाधियाँ देखी है इतनी ज़्यादा पुरानी है। ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये छोटी ईंटों का बना हुआ गुम्बद, इसकी यहाँ पे चित्रकलाएँ कार्य चलते रहते हैं, चित्रकलाएँ इसकी मिट गई, ठीक है। और रिद्धि सिद्धि नंदी जी यहाँ पे, कार्तिकेय जी यहाँ पे विराजमान है, शिव परिवार जी का स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। कर लो आप पूजा, कर लो, कोई नहीं। शंकर बांजनी सूर तक वीडियो दें, शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, ऐसी आप कृपा बरसाओ, सभी के संकट दूर हो, सभी के पाप नष्ट हो, और ऐसी सारी बीमारियों का खात्मा करना। शंकर भगवान बच्चों पे बहुत ज़्यादा संकट आए हुए हैं, उनके ऊपर संकट को टाल दो। और यहाँ पे देखिए आप, इसके ऊपर छानी हथौड़े के निशान है, सबसे ज़्यादा पुराने वाले प्राचीन काल के टाइम के, जो पठानी लोगों ने इनके ऊपर हाथ चलाए थे, ठीक है। लेकिन भगवान शिव शंकर की इतनी ज़्यादा यहाँ पे शक्ति है, दूर दूर से आज भी लोग इस शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, सभी की मन्नतें पूरी होती हैं, महादेव करते हैं, सरकारों की सरकार यहाँ पे विराजमान है। तो चलिए आइए जरा मेरे भाई, बाकी के आपको मैं दर्शन करवाऊँ सबसे ज़्यादा पुराने स्वरूपों के। हमारे यहाँ पे कृष्णा भगवान जी भी है। हेलो कृष्णा जी, राधे राधे, ठीक है। तो आइए जरा मेरे भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से राम राम जी सबको, जय श्री कृष्णा। ये है अपने सिंदूर वाले बालाजी, कृपा बरसाए रखना। सिंदूर वाले बालाजी जितनी खूबसूरत सी वीडियो देखती हैं, शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। और आपके ऊपर अगर कोई संकट आया है दोस्तों, तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। चाहे आपको बुरे सपने आते हैं, कहीं पर भी सपने आते हैं, आप कहीं घूमने के लिए गए हैं डरावनी इधर उधर की जगह पे प्राचीन, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हनुमान जी का दोहा पाठ वहाँ पे जरूर पढ़ें मेरे भाई, आपको संकटों से बचाएगा, कोई डरावना सपना नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए जरा मेरे भाई, लाइक कर देना। हनुमान जी की आरती है सबसे शक्तिशाली, इसको पढ़िए जरा। आरती कीजिए हनुमान लला की, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारी। ये है राधा कृष्णा जी का स्वरूप, सबसे प्यारा। आगे नहीं जाना भाई, वो है राधा कृष्णा जी की सूतक से वीडियो शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। ऐसी आप कृपा बरसाओ, सभी के संकट दूर हो, सभी के रोग दूर हो, ठीक है। तो आइए जरा मंदिर का दूसरा दरवाजा आपको मैं दिखाने वाला हूँ, उसके बाद पंडित जी से हिस्ट्री इसकी जानकर मैं बताने वाला हूँ कि मंदिर कितना ज़्यादा पुराना है। यहाँ पे बाबा जी की सबसे प्राचीन तपोस्थली बनी है, वो तपस्या वगैरह यहाँ पे करते थे, इसी जगह ही थे, ठीक है। तो चलिए जरा आपको मैं मुख्य द्वार दिखाऊँ। मंदिर का मुख्य द्वार तो आपने देख लिया, अब आपको मैं बैग थोड़ा सा दरवाजा का रास्ता है तो हम चले जाएंगे भोले बाबा जी निकालने के लिए, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट इंडिया, प्रेस ऑन द बेल आइकन। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से सबसे प्राचीन जगह पे आपको मैं लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपना बनाना का पेड़ है, बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है। तो आइए जरा मेरे भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब चलते हैं मंदिर के ऊपर, सीधा मंदिर के ऊपर चलते हैं कि मंदिर नीचे से कैसा दिखता है। आपको मैं तीर्थ की भी यात्रा के आपको मैं दर्शन करवाने वाला हूँ, तीर्थों की यात्रा के, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्णा भगवान जी आपके ऊपर कृपा सदैव सदा बरसाए रखें। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से मेरा चैनल है। ये है भाई मंदिर के गुम्बद, सबसे ज़्यादा प्राचीन, ठीक है, जो छोटी ईंटों से बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूर दूर से पीछे है सबसे हरियाली भरे खेत, लोगों के सबसे प्यारे प्यारे आशियाने, एक स्कूल भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक होकर निकलते हैं बच्चे। और अंदर है, जैसे आप गुम्बद देखोगे ना, यहाँ पे एक मूर्तियाँ विराजमान भी होंगी। किसी भगत ने, आप दानी सज्जन ने सेवा देनी तो दे सकता है, ठीक है। ये है तीर्थ जो सबसे पुराना हमने आपको बाहर से दिखाया था। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो में बने रही। ये है मंदिर का सबसे प्यारा ऊपर का व्यू। भगवान जी थैंक यू, आपने बारिश बंद करवा दी। चौथी मेरी वीडियो बन के तैयार हो गई। नीचे अपने भक्तजन यहाँ पे सेवा करने के लिए आए, जल वगैरह चढ़ा रहे हैं, ठीक है, भोले बाबा पे। ये मंदिर का सबसे शिवालय वाला अपना गुम्बद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारा। और इधर है सबसे ज़्यादा पुराना तीर्थ, पुराने टाइम का। यहाँ पे अपना इतना ज़्यादा प्यारा पानी था इसका, भाई साहब चमचमाता, पुराने टाइम की बातें भाई देख लो, इतना ज़्यादा। और आज भी इस तीर्थ को लोग, इस मंदिरों को लोग दर्शन करने के लिए आते हैं इस जगह पे। ये अपने प्राचीन जो गुरु महाराज जी की यहाँ पे सबसे प्राचीन यहाँ पे समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई है गुरु महाराज जी की, ठीक है। 1976, 80, 90 पता नहीं कितनी सदियों यहाँ पे बाबे महाराज जी ने यहाँ पे तपस्या यहाँ पे की हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी यहाँ पे तपस्या उन्होंने की हुई है, ठीक है। वो तपे भी हुए हैं, दिन रात वो भगवान की भक्ति पे बिजी रहते थे, लीन रहते थे दिन रात, ठीक है। तो आज सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ, सेवा दें, और भी यहाँ पे कुछ कार्य होगा। और इस तीर्थ को भी यहाँ पे थोड़ा बताइए, इस तीर्थ को भी थोड़ा सेट करेंगे। तो इस अपने मंदिर का एड्रेस अपना निगदू गांव में लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। लाल मंदिर, सारी लाल दीवारें हैं मंदिर की। जो गुम्बद है अपना यहाँ पे तपोस्थली के बाबा जी के, ठीक है। पीछे स्कूल है और उसके पीछे ही अपने यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े घर भी हैं, मंदिर भी है, वो भी आपको लेके चलेंगे टाइम निकला तो, ठीक है। तो आइए जरा मेरे भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से मेरा चैनल है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और भगवान श्री कृष्ण जी की आपके ऊपर कृपा बरसाए रखें हमेशा। और कैसा लगा आपको ये मंदिर, और दूर दूर से यहाँ पे
भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। अपना हवन स्थान है, यहाँ पे हवन वगैरह किए जाते हैं इस साइड, ठीक है। हवन स्थान ये अपना लंगर हॉल हो जाता है, ठीक है, इधर। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गौरव व्लॉग 2000, महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे, ठीक है। लाइक कर देना। बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर लगा। यहाँ पे गुरु महाराज जी ने काफ़ी ज़्यादा तपस्याएं उन्होंने यहाँ पे की हुई हैं, बहुत ज़्यादा भारी भारी। दिन रात वो तपस्या में इसी जगह ही नींद लेते थे, ठीक है। देखिए 1982 की समाधि है, आप इससे अंदाज़ा लगा के देख लो कितने यहाँ पे 1 2 3 समाधियाँ तो यहाँ पे बनी हुई हैं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। गुरुद्वारे हैं, वो भी हम आपको वो भी दिखाएंगे। पिछली साइड ही है अपना, ये अपना प्राचीन जो पीपल का पेड़ आपने देख लिया, बाहर का व्यू है, बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से, जिसमें आपको प्राचीन से प्राचीन आपको मैं मंदिर दिखाता रहता हूँ और घर बैठे आपको मैं तीर्थों के दर्शन मैं करवाता ही रहता हूँ, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम आए हैं सबसे ज़्यादा लाल मंदिर प्राचीन भोले बाबा जी के भवन के अंदर, ठीक है। आपको मैंने दिखाया, कैसा लगा आपको और किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमाऊंगे, प्रेस द बेल आइकन। और भोले बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रहे। इतना ज़्यादा प्राचीन आपको मैंने शिवलिंग भी दिखाया, बहुत ज़्यादा। और अभी हम भक्तों से भी जानने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे गुरु महाराज जी ने काफ़ी ज़्यादा तपस्या यहाँ पे की हुई है, बहुत ज़्यादा पुरानी उनकी यहाँ पे समाधियाँ यहाँ पे बनी है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा जी के, ठीक है। अपना श्री श्री 1008 नांगा बाबा समाधि, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा प्राचीन समाधि है, ये भी सबसे ज़्यादा प्राचीन समाधि, सारी प्राचीन समाधि यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। तपस्या वगैरह इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी लंबी यहाँ पे की हुई है, ठीक है। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और ये जो अपना इधर हो जाओ भाई थोड़ा, ये जो अपना आपने शिवलिंग देखा है इस साइड, इस शिवलिंग के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पुराने पठानी टाइप के लोग होते थे, सबसे ज़्यादा प्राचीन, उन्होंने इस शिवलिंग के ऊपर हाथ चलाने की कोशिश भी की थी। कहते हैं शिवलिंग से खून भी निकल आया था। आप छैनी हथौड़े के भी, छैनी और तलवारों के भी आप शिवलिंग के ऊपर निशान देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। और ये शिवलिंग धरती में से प्रकट हुआ है महादेव का, और आज भी लोग इसको दूर दूर से इनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं भोले बाबा जी की। भोले बाबा जी कृपा बरसाए रखना सब पर, ठीक है। और यहाँ पे दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। या फिर से मैं आपको दिखा दूँ, देखिए आपके ऊपर, इसके ऊपर निशान आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राचीन, ठीक है। और ये अपना धरती में से यहाँ पे प्रकट हुए थे भोले बाबा जी इसी जगह ही, ठीक है। और आज भी दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने, इनकी पूजा अर्चना करते आते हैं, ठीक है, दूर दूर से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मंदिरों में, हजारों मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है। भोले बाबा जी की कृपा, कृष्णा भगवान जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। कैसा लगा आपको निगदू का प्राचीन लाल मंदिर, इतना ज़्यादा प्राचीन, दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करने, कोई हैदराबाद से, कोई मुरथल से, सोनीपत से, कोई कंट्रियों से भी इस मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए प्राचीन। क्योंकि गुरु महाराज जी ने काफ़ी यानी कि काफ़ी ज़्यादा तपस्या यहाँ पे की हुई, इनकी समाधियाँ यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ, सेवा दीजिए आप, ठीक है। उस तीर्थ को भी थोड़ा सा सेट करवाने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, 2 से 3 साल यानी कि लग जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन, जिसमें गौरव व्लॉग्स आप यानी कि यूट्यूब पे सर्च करोगे, जिसमें आपको 386 वीडियो, हाँ 386 वीडियो मेरी सबसे प्राचीन मंदिरों की मिल जाएगी, जिसमें तीर्थ भी हैं, प्राचीन से प्राचीन हवेलियाँ भी हैं, मकबरे भी हैं, खंडर भी हैं, सबसे ज़्यादा पुराने, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन, गौरव व्लॉग्स 2000, ठीक है। तो हर हर महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रहे। प्राचीन बाबा जी की यहाँ पे समाधि वाले, उनकी भी आपके ऊपर सदैव सदा कृपा बनी रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। आइए जरा हम थोड़ा सा, एक भाई साहब बुला रहे हैं हमें, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में दोस्तों घंटों की मशक्कत लगती है। भोले बाबा जी की कृपा सब पर बनी रहे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इस तीर्थ को भी अपना, यहाँ पे इस तीर्थ का अपना कार्य जो रह गया, इस अपना अधूरा पड़ा है जी, तीर्थ का कार्य रह गया जी 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 जी। सर इसका कार्य अब कितना रह गया, एक बार बताएंगे। दीवार गिर रही तो देख तो ले आएगा। दीवार गिर गई जी जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस तीर्थ की ना इतनी ज़्यादा तेज यानी कि दीवार गिरी हुई है। यहाँ पे अपना पुराने टाइम के जो लोग थे, यहाँ पे अपना स्नान वगैरह किया करते थे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ और बढ़ चढ़कर अपना दान दीजिए। तीर्थ तो बहुत सुंदर बना हुआ है, बाकी जो आगे का हिस्सा है, दीवारें तो भी खड़ी होनी है, और तीर्थ के अंदर पानी भी 1 साल में भी नहीं हो जाए ना जी जी। दीवार गिर गई। अच्छा जी, इस तीर्थ की अपने आप ही, अच्छा वहाँ से जी जी जी।
कोई ना कोई बच्चा गिर जाए, हाँ जी हाँ जी यू बछड़ा ही गिर जाए जो हाँ जी वापस कैसे आएगा। कैसे? जी जी हाँ, ये तो बात है। तो दोस्तों एक मिनट, ये तीर्थ को कुछ ही टाइम हुआ था अपना बने को, इसकी दीवार ना बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे तीर्थ की दीवार को बनवाने के लिए कम से कम 7 से 8 लाख तक का खर्चा आ जाएगा, और भी यहाँ पे कुछ होगा। क्या ग्रांट जी जितना आया था ये जी, जी। ये मरण का ही काम हो रहा है। जी जी हाँ जी बिल्कुल जी। तो दोस्तों किसी की जान भी जा सकती है पानी में डूब के। दोस्तों क्या पता, कहीं बच्चे को तैरना आता, कहीं नहीं आता भी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बच्चा बहुत बुरे तरीके से उसको चोट भी लग सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। इस तीर्थ के अंदर यानी कि इसके अंदर भरवा के अपना यहाँ पे सेट होगा, और इसकी ग्रिल भी लगेगी, तो इसकी सीढ़ियाँ भी बनाई जाएंगी इसी साइड ही। ये तीर्थ तो काफ़ी बड़ा था, और बाकी धीरे धीरे जैसे निगदू गाँव की यानी कि आबादी बढ़ती रही, और धीरे धीरे यहाँ पे लोगों ने अपनी जगह जगह आशियाने बना लिए प्यारे प्यारे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ तो थोड़ा सा दान दीजिए। यहाँ पे अपना यहाँ सर, यहाँ पे पेड़ के नीचे गया है सर। नमस्ते सर। इस तीर्थ ये बहुत ज़्यादा पुराना है, मैंने सुना है, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने। महाभारतकालीन एक मिनट, थोड़ा सा बताइए। इतना तो मानना है। मैं बुलाऊं जी किसी को, एक मिनट सर, मैं बुलाऊं किसी सर, वैसे भी आप को? मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। वैसे दूर दूर से ना, लोग मैं- आते हैं दर्शन करने। हाँ, दूर दूर से आते हैं। अच्छा बाकी ये कोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से है। हाँ जी, ये कोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से कोटेश्वर विख्यात है। महादेव मंदिर। कोटेश्वर महादेव मंदिर अच्छा के जी, नाम से विख्यात है। महाभारतकालीन ये मंदिर अच्छा है। जी हाँ जी। और ये धूमरकेतु धूमरकेतु। के अच्छा नाम जी। से विख्यात है जी। हाँ जी यही पास में गंगा नदी है। हाँ जी हाँ जी इसका उसमें जिक्र हो है महाभारत काल हाँ जी, के हाँ जी। टाइम से है ये जी जी। रात ही, बल्कि मैंने इसकी वो निकलवाई थी एक। अच्छा जी सर, वैसे तो लोग आते होंगे फॉरेन की कंट्रियों से यहाँ पे आते हैं, दर्शन बाहर करने। से भी बहुत आते हैं अच्छा यहाँ। जी। मतलब ये व्यवस्था नहीं है यहाँ। अच्छा जी अभी अच्छा। इसका ग्रांट आया था 1,37,00,000 का। हाँ जी हाँ जी। तो ठेकेदार बीच में ही खा गए सारा। ओहो। ये बनाया सारा गिर हाँ जी, गया। हाँ जी, मतलब जी। तरीके से नहीं बनाया। ओहो। अब ये बनाना चालू कराया था दोबारा हाँ से, ये सारी दीवारें गिर गई। हाँ, ये दीवार सारी गिर गई। ओह माय गॉड। तो दोस्तों यहाँ पे हाँ जी हाँ हाँ जी। लगा के गए हैं, देख अभी। अच्छा जी जी जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इसकी दीवार को बड़ा पक्के तरीके से बनवाया जाए, क्योंकि का- किसी तरीके का से कोई बछड़ा गिर जाता है, कोई अपना डॉगी वगैरह गिर सकता है, अपना बच्चा बुच्चा किसी का भी गिर सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इसी चीज़ को थोड़ा सा अवेयर हो मेरे भाई, क्योंकि हजारों लोगों की प्राचीन से प्राचीन चीज़ है, ये बनी हुई है, महाभारत के टाइम की भी है। उसकी चीज़ को मान मर्यादा को बचाने के लिए एक दीवार को थोड़ा सा बनवाना पड़ेगा मेरे भाई। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब पे हजारों करोड़ों लोग वीडियो बनाते हैं, हम प्राचीन से प्राचीन चीज़ें बनाते हैं। हाँ थोड़ा सा इसका कार्य है सर, इसका कार्य का अपना तीर्थ का कार्य का कितना पैसा लग जाएगा इसको सेट करने में, पानी पुनी भरने में, आपके अंदाजे से? तो पानी कम से कम 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जी। अच्छा जी। हाँ और भी यहाँ पे मूर्तियाँ अब ये विराजमान करोड़ होंगी इस? ये मूर्ति के लिए बनाया था बीच में। अच्छा इसी यहाँ पे क्या और ये होगा? अभी तैयारी की मूर्ति रखनी थी यहाँ भोलेनाथ की। अच्छा, भोले बाबा जी की? हाँ, भोले बाबा जी की इसके हाँ जी, अंदर हाँ जी। मूर्ति रखनी थी। जी। तो ये दीवार गिर गई, इसी वजह से काम रुक गया। बाकी अच्छा, आए सर थे दीवार गिरी कैसे? आपने सिले ना आगे दीवार पे? निशिलन, ये कच्चा काम किया गया था। जो ओहो। पहले ये सीमेंट मिट्टी का तो ब्रो, लग ही नहीं रहा जो जी पहले इसमें। ये अच्छा, दीवार हाँ जी, बना हाँ के जी, जी। ये मिट्टी ब्रो करे। ये पहले इतना डूंगा था, ये अच्छा इतना जी, गहरा था। जी, जी। इसमें अभी पानी ये मिट्टी डाली ना, हाँ जी। बारिश की वजह से वो दीवार में ओहो सिलन आ गई, वो सारा का सारा हो गया। और सारी दीवार ये वो दीवार की दीवारें मुस गई। कुर्सियाँ रखी हुई थी, वो सारी ग्रिल लगी हुई थी, ये सारा रह गया। अब आए थे दोबारा से, जी जी तो वो कह रहे हैं भाई करेंगे, देखो क्या जी कर रहे जी। हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जरूर आएं और यहाँ पे एक बार इस दीवार को थोड़ा सा जरूर बनवाएं, क्योंकि ठीक है। तो और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्य है जो पेंडिंग है, जो मंदिर का, क्योंकि महाभारत का कलीन है मेरे भाई। गुरु महाराज ने काफ़ी ज़्यादा तपस्या यहाँ पे की हुई है, उनके धुने भी हैं यहाँ पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ और इस बात को थोड़ा अवेयर हो। निगदू के अंदर लाल मंदिर है, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को, इस दीवार को ही खड़ी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी तो काम होता ही रहेगा, इस दीवार को पक्का करवा दो या ग्रिल लगा दो लोहे की गड़ी, लंबी मोटे सरियों वाली, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। सर इनका क्या नाम है अपना? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का सबसे प्यारा यहाँ पे स्वरूप है, हॉर्स के ऊपर यहाँ पे विराजमान है। देखिए इनका यहाँ पे सबसे प्यारा बना हुआ है, ठीक है। और सर ये अपने पेड़ के नीचे यहाँ पे क्या बना हुआ है होने अब? अच्छा जी 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 जी। तो आइए जरा सर थोड़ा सा आगे आइए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवेयर हूँ। यहाँ पे और भी मूर्तियों को विराजमान किया जाएगा, इस गंगा में पानी पुनी भी भरा जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अवेयर हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन, गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। और प्लीज़ मेरे भाई आपके ऊपर भोले बाबा जी की कृपा बनी रहे। आपको प्राचीन से प्राचीन आपको मैं चीज़ें मैं आपको दिखाते रहता हूँ, गुरुद्वारे मंदिर। ये अपना लाल मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है मेरे भाई। महाभारत के टाइम की बात करें, गुरु महाराज जी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तपस्या किया। उन्होंने यहाँ पे मेरे भाई तपस्या कर करके उन्होंने शरीर भी यहाँ पे छोड़े हुए हैं, ताकि लोग दर्शन कर सकें और मुरादें पूरी हो सकें। सबसे ज़्यादा प्राचीन पित्तर हैं ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं।
और इसी जगह सारा पत्थर मिलेगा यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा पुराने प्राचीन पिक्चर हैं। और देखिए मेरे भाई, बर्ड्स के साथ त्रिवेणी पेड़ बिल्कुल अटैच है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पिक्चर हैं, बहुत ज़्यादा पुराना, ठीक है जी। और देखिए मेरे भाई, यहाँ पे एक बर्ड्स के पेड़ के, नीम के पेड़ के अंदर से बर्ड्स का पेड़ जा रहा है बिल्कुल उसकी चपेट में, बिल्कुल। देखिए मेरे भाई, अटैचमेंट देखिए इस पेड़ की, देखिए मेरे भाई, देखिए ध्यान से, और तिलकन है, देखिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा। और इस पेड़ के साथ पेड़ को देखिए कैसे जा रही हैं। और दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमो इंडिया प्रेस द बेल आइकन, गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से, ठीक है। तो आपको तो पता ही है, एक वीडियो को बनाने में घंटों की मशक्कत लग जाती है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ और अपनी अनेक कमाई में से दान दीजिए, जो तीर्थ की दीवार को बनाया जा सकेगा ताकि दोबारा से, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए। और सर इसका अब टोटल अमाउंट जो तीर्थ का है, दीवार का ही लगा लो, कितना आ जाएगा वैसे आपका, आपके अंदाजे से? दीवार का ही लगा लो, ये आरसीसी की बनानी, मतलब जो पहले वो उस साइड से बनवाई है 2 दीवारें। जी जी, हमने ये बोल लिया था भाई ये भी आरसीसी की बनाओ, ये बनाई नहीं। जी जी, ये ठेकेदार बीच में गड़बड़ कर गया। 2-3 बार उसकी आरटीआई भी लगाई हमने। हाँ जी, हाँ जी, ठेकेदार की आरटीआई लगाने के बाद भी कोई काम नहीं होया। एमएलए एमपी के पास भी गए, हम सब के पास गए, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी आए थे, थोड़ी सी खुदाई करी, एक दिन खुदाई करके भाई बनावेंगे इसको दोबारा, और दोबारा कोई नहीं आया। पानी जैसे बारिश का बता रहे। अभी इसकी खुदाई करके चले गए, बिल्कुल। अब इसकी खुदाई करके चले गए, दोबारा से कोई नहीं आया। अब 15 दिन हो गए खुदाई करके, दोबारा कोई आया नहीं। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, यहाँ पे एक बार जरूर इसी बात को अवेयर हो मेरे भाई। आपको पता क्या, बच्चे देश का भविष्य हैं, बड़े बड़े सपने हैं उनके भाई। क्योंकि मंदिर में माथा टेकने के बाद तीर्थ देखने का सभी का दिल करता है, लेकिन उसकी दीवार नहीं है, आगे चलते चलते उसका पैर भी स्लिप हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है मेरे भाई, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को थोड़ा सा अवेयर हो, ठीक है। गर्मी बहुत है, बारिश होगी, भड़ास निकल रही है। तो अपना यहाँ पे देखिए, इस जगह अपना भोले बाबा जी की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा, वो तो बाद की बातें हैं। बस एक दीवार खड़ी करवा दो यार, बहुत पक्की सी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी जो जो इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ, सेवा करें, भोले बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रहे, ठीक है। तीर्थ तो बहुत ज़्यादा पुराना है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पुराना ही घाट है ये, ठीक है। प्राचीन से प्राचीन। हाँ जी सर, कचरे की, हाँ जी। तो एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, ये है अपना यहाँ पे, तो कोई कमेटी का बोलता, हाँ जी, और ना तो कमेटी का बोलता, ना इस गांव का बोलता कोई जी। और यू देख लो हाल, कचरे का हाल देख ले जी जी, ओके जी जी जी, देखो जी जी, ऊपर तक गिर रखे हैं इस तरह के तीर्थ में। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल कढ़ाई चढ़ेगी गांव पे तो बिल्कुल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ में थोड़ा सा यार कचरा न फेंक के मेरे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है। वैसे तो तीर्थ तो बिल्कुल साफ ही होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरे टाइम का है, बहुत पुराने टाइम का ही है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमो इंडिया प्रेस द बेल आइकन, गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से मेरा चैनल है। भोले बाबा जी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रहे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमो इंडिया प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू सो मच। और बाबा महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रहे, महाराज जी कृपा बरसाए रखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमो इंडिया प्रेस द बेल आइकन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ और इस तीर्थ की जो दीवार गिरी हुई है, इसको भी थोड़ा सा तैयार करवाएं यार, ठीक है। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमो इंडिया प्रेस द बेल आइकन। और हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और कृष्णा भगवान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रही। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव। टेश्वर महादेव मंदिर यानी कि निगदू गांव का लाल मंदिर आपने देख लिया होगा। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। मेरे साथ कुछ प्रधान जी और अपने यहाँ पे कुछ मंदिर के अपना पंडित जी यहाँ पे जुड़े हैं, और कुछ और भी सदस्य यहाँ पे जुड़े हैं। हर हर महादेव सबको। सर आपका शुभ नाम? नरेश कुमार है। सर इस मंदिर की पहले हिस्ट्री बताइए, यहाँ पे क्या था, क्या हुआ था यहाँ पे? ये पहले जो गांव है हमारा, जी जी, निगदू गांव, ये छोटा सा गांव था। जी जी, आप इस साइड आइए। हाँ जी, बताइए। इस गांव में सबसे पहले ये प्राचीन मंदिर है। अच्छा जी। इस मंदिर का जो नाम है, वैसे शुरू से लाल मंदिर कहते हैं इसको। हाँ जी, शुरू से लाल मंदिर। और यहाँ पर इसी के साथ में अटैच हमारा आहन तीर्थ है। आहन तीर्थ। आहन तीर्थ का मतलब होता है कि देवी देवताओं को यहाँ पर आहन किया गया था, आवाहन किया गया था। अच्छा जी। हाँ जी। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं थे जो जी, उनका आवाहन किया गया था। अच्छा जी। तो प्राचीन हिस्ट्री ये है, यहाँ पर जब पुराना मंदिर था ये लाल मंदिर, हाँ जी, यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष महात्मा जी आए थे। अच्छा जी, सिद्ध पुरुष महात्मा जी आए थे, और वहाँ पर अपना सभी जो 33 जो तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का जल अपने कमंडल में लाए थे। कमंडल में लेके आए थे। कमंडल में लेके आए थे। अच्छा जी।
तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष होता था यहाँ पर। हाँ जी। तो वट वृक्ष के नीचे वो आराम करने लग गए। अच्छा जी। उसने अपना जो कमंडल था वो रख दिया। हाँ जी। तो सहसा एक अचानक पक्षी आया और उन्होंने वो कमंडल में प्यासा था, वो पीने लगा ना जल। हाँ जी। तो वो सारा कमंडल जल वहीं पर ओहो, वहीं पर खिंडा दिया। वही खिंडा दिया जी। तो संत एकदम से उठे, उन्होंने वो हो या क्या किया इसने। तो अच्छा जी। ये तो भाई अगर 33 करोड़ जो देवी देवता है जैसे, ऐसे ही यहाँ पर ये जितने भी तीर्थ होते हैं ना, अच्छा जी। सभी तीर्थों में जो स्नान करके आ गया कुरुक्षेत्र के, हाँ जी। अगर यहाँ पर स्नान नहीं करेगा ना, हाँ जी। निगदू के तीर्थ में, आहन तीर्थ में, हाँ जी। क्योंकि मेरे कमंडल में सभी तीर्थों का आवाहन किया हुआ जल था, अच्छा जी। तो उसका फल उनको नहीं मिलेगा। माय गॉड जी। आहन तीर्थ, तो तब से यहाँ पर इस तीर्थ के अंदर हाँ जी। आहन तीर्थ इसका नाम है। सबसे ज़्यादा इसका माली इतिहास है जो वो वामन पुराण में है। जी जी। वामन पुराण में इसका इतिहास है, इसलिए इसको आवाहन तीर्थ कहते हाँ हैं। जी। और लाल मंदिर शुरू से इसका नाम, प्राचीन से समय से लाल मंदिर नाम है इसका। मंदिर का नाम है। हाँ। ओके जी। और आवाहन तीर्थ इसको इसलिए बोलते हैं, धूमर केतु धाम भी कहते हैं हम। हाँ जी। हाँ जी। धूमर केतु धाम भी कहते हैं, पृथ्वी पर ये भी एक ही है। अच्छा जी। धूमर केतु धाम, यानी हम लोकल भाषा में इसको डूमरा भी कहते हैं। हाँ जी। जी जी। इसके अंदर प्राचीन समय में जब पानी की समस्या होती थी, हाँ जी। तो यहाँ से इस तीर्थ के अंदर से हाँ जी। जल लेके जाया करते थे सभी। अच्छा। और उसमें किसी ने दाल बनानी, सब्जी बनानी, साग कुछ बनाना ना, हाँ, खाने पीने में इस्तेमाल किया हाँ, जाता ये खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता था। ओके। ये शुद्ध था बिल्कुल जी जल। हाँ जी। चमचमाता। हाँ, चमचमाता था। जी। और पुराने समय की बात ये कह रहे हैं, हमारे जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं सभी कहते हैं हाँ जी। कि जब इसकी खुदाई की जाती है ना, हाँ जी। तो अब तक इसकी खुदाई पूरी नहीं हुई, अच्छा जी। राम बरसने लग जाता है, बारिश शुरू हो जाती है इसमें। माय गॉड। और इसमें ये कहा जाता है कि इसमें कांच की पौड़ियाँ बताई जाती कांच की हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हाँ, ये बताते हैं कांच की सीढ़ियाँ हैं। अच्छा जी। इसमें लगभग 35-40 फुट तो इसकी खुदाई हो चुकी थी। अच्छा जी। फिर बीच में फिर राम बरस जाता है। अच्छा जी। जी जी। इस कारण से मान लीजिए अब पूरा नहीं खुदाई होती इसकी। जी जी। तो ये कुरुक्षेत्र बोर्ड वालों ने अब इसके ये इसकी चारों तरफ से मान ली इसकी ये बाउंड्री बना दी है। अच्छा जी। और इसका ये जीर्णोद्धार भी किया है। हाँ जी, हाँ जी। साथ में जी। ये बनाया, आप देख रहे हैं इधर। हाँ जी। हाँ जी। सारा दिखाया गया। हाँ, वो तीर्थ सर, आज बनाया। भी लोग आते हैं इस तीर्थ के अंदर कि इस तीर्थ पे हाँ जी। दूर दूर से जब आते हैं, हाँ जी। जब इसका विशेष तो जैसे कार्तिक महीना होता है ना, हाँ जी। कार्तिक में। कार्तिक महीने में जब स्नान करते हाँ हैं जी। सभी औरतें यहाँ पर, अब तो इसमें जल की कमी है, समस्या है, समस्या होगी। तो सभी औरतें ना जैसे यहाँ इसमें नहाती थी, हाँ जी। नहा कर गीत गाती थी। अच्छा जी। और इसमें यहीं पर ही कार्तिक के महीने की जो कथा होती है, हाँ जी। यहीं पर श्रवण करते थे। अच्छा जी। पंडित जी सुनाते थे या पहले महात्मा जी सुनाते थे। अच्छा जी। यहीं आना, सुबह 3 बजे आए, उसमें स्नान करके, अच्छा। और स्नान करके फिर कथा सुनना हाँ जी। और कीर्तन करना, जी। अपने घर चले जाना। अच्छा जी। तो तीर्थ पे नहाना बहुत ही शुभ है। अच्छा जी। यह बड़ा ही पुराना प्राचीन तीर्थ है। इसमें गांव के लोग तो नहाते ही हैं, हाँ जी। लेकिन समय पर नहाते हैं। अब तो इसके अंदर पानी है ही नहीं, बिल्कुल पानी की समस्या, बिल्कुल है। पानी की समस्या है बिल्कुल इसमें। है, हाँ, सर। जी जी। तो यहाँ पर जो इसमें नहाता है ना, हाँ जी। वामन पुराण में लेख है उसमें कि जो कोटीश्वर हाँ जी। महादेव मंदिर है इसका नाम तो, जी जी जी। हाँ जी। और जो इस तीर्थ में नहाता है ना, जी। वो सूर्यलोक को जाता है। ओके। ये वामन पुराण का लेख है, वामन पुराण में लिखा हुआ है। अच्छा जी। तो इसलिए हम ये विनती करते हैं कि इसका जीर्णोद्धार तो हुआ है और इसके अंदर और अच्छी व्यवस्था की जाए, हाँ जी। ताकि आने वाले भविष्य में जी जी। यहाँ पर पब्लिक आए आए। और पुण्य के भागी बने। भाग्य बने। गंगा तीर्थ। और इसके पास ही हाँ जी। हमारे गांव में एक गंगा तीर्थ गंगा है। तीर्थ है। हाँ। माता सुंदरी माता जी का। नहीं यानी नहीं, कि गंगा प्रकट हुई थी वहाँ पे। गंगा प्रकट हुई थी। प्रकट हुई थी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, यहाँ पर गंगा प्रकट हुई थी। लगभग 12-13 एकड़ में पड़ता है वो हाँ जी। हाँ जी। गंगा का। वहाँ से लेकर ना हाँ जी। सारा पानी पानी है। सारा पानी पानी है। इसकी भी प्राचीन हिस्ट्री है इसकी भी। ओके जी। ओके। जी जी। हमने दिखाया यहाँ नेक्स्ट पर वीडियो में। हाँ, नागार्जुन बाबा जी रहते थे यहाँ पर। अच्छा जी। हाँ जी। नागा बाबा रहते थे। जी जी। तो नागा बाबा जी प्रतिदिन अच्छा जी। वो गंगा जी नहाने के लिए जाया करते थे। अच्छा जी। वृद्ध वृद्ध हो गए थे। तो एक समय क्या हुआ, वो रात को वृद्ध हो गए, सोचा मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा वहाँ पर। जी। तो रात को उठे, उनको ध्यान नहीं रहा इस समय क्या हुआ है। अच्छा जी। वो गंगा जी जा पहुँचे। सहसा एकदम से आवाज़ आई, ने बेटा अभी मैं सो रही हूँ। जी। गंगा जी भी हो गए, अभी सो रही हूँ, मैं विश्राम कर रही हूँ, अभी स्नान मत करो। जी। उनको समय का ध्यान नहीं रहा। उन्होंने कहा माता जी मैंने सोचा अभी सुबह हो गई होगी। जी। माता जी कहने लगे, गंगा माता जी बेटा आप वृद्ध हो गए हैं, अब ऐसा करो आपसे नित्य प्रति स्नान नहीं किया जाएगा, जी। प्रतिदिन आप नहीं आ सकते। जी। ऐसा करो मैं वहीं पर आऊँगी, अच्छा जी। आपके गांव में वहीं पर आऊँगी मैं, हाँ जी। हाँ जी। और आप यहाँ से चले जाओ। जी। तो जो महात्मा जी वहाँ से चलने लगे, तो मन में विचार आया कि माता जी ने कह तो दिया कि मैं वहाँ पर आऊँगी,
लेकिन मेरे को पहचान कैसे पड़ेगी? जी, जी। माता जी मेरे को कैसे पता लगेगा कि आप आ चुकी हैं? उन्होंने कहा बेटा ठीक है, ऐसे करो, ये आप जो कमंडल लिए हुए हैं ना, हाँ जी। कमंडल और तुम भी है जो आपके पास, यहीं पर छोड़ जाओ। अच्छा जी। अगर आपको वहाँ पर तैरते मिले तो समझ लेना कि मैं आ गई हूँ। अच्छा जी। अगर तैरते नहीं मिले तो मैं आई नहीं, आई नहीं। तैरते मिलेंगे आपको। महात्मा जी आए और जब सुबह हुई हाँ जी। वो उठे, वो ऊंचे टिब्बे पे है जी वहाँ पर उसका, हाँ जी। हाँ वहाँ पर नागार्जुन का हाँ जी। खेड़ा होता था वहाँ पर पहले, अच्छा जी। और वहाँ पर उनकी कुटिया थी। अच्छा जी। तो वहाँ से देखा उन्होंने नीचे हाँ जी। उसके कमंडल वो सारे उसके अंदर वो तैर रहे हैं। वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। माय जल सारा जल हो गया था वहाँ पर। वो पानी का रंग भी दूसरा बदला हुआ था। दूसरा बदल गया, कृपा होगी। कृपा हुई, इसलिए तब से यहाँ पर इसको गंगा तीर्थ कहते हैं हम। अच्छा ये जी। गंगा बोलते हैं इसको हाँ जी, हाँ जी। सभी। और अब अब भी लोग आते हैं दर्शन करने दूर दूर से, फॉरेन की कंट्रियों से भी मैंने सुना है। कभी कभार कोई आता है, देखो अच्छा जी। कभी कभार आते हैं। वैसे राजस्थान से जहाँ भी कोई भी कुरुक्षेत्र तीर्थ में जी। कोई स्नान करने आएगा, दर्शन के लिए आएगा ना, जो कोई कुरुक्षेत्र में आएगा हाँ। तो समझो यहाँ पर निगदू गांव में अवश्य आएगा वो, माय। उसको आना ही पड़ता है, क्योंकि अच्छा जी। सभी तीर्थों का जो पुण्य है हाँ जी। उसको तभी मिलेगा जब वो सभी तीर्थों का स्नान करके और यहाँ पर आवाहन तीर्थ में स्नान करेंगे। जी जी। क्योंकि आवाहन तीर्थ, सभी तीर्थों का आवाहन किया गया था ना, वो जल यहाँ पर उड़ेला हुआ है ओके जी। इस कारण से, इसलिए इनका नाम आवाहन तीर्थ है। जी। ओके। और सर ये जो निगदू गांव का नाम है, ये भी किताबों में लिखा हुआ है बहुत बार। निगदू गांव का नाम जी ऐसा है, निगदू जो गांव है हाँ जी। ये प्राचीन समय में एक नागार्जुन खेड़ा हुआ करता था। अच्छा जी। ये छोटा गांव था। छोटा गांव था। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे ये बड़ा हो गया। अच्छा जी। बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, ये पलट गया बीच में से, ओहो। आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। जो बीच का जो मार्ग है, ये बीच का मार्ग, हाँ हाँ। वो बीच का मार्ग है, वो ही गंगा है। अच्छा जी। जो बीच का मार्ग वही समझ गंगा, गए समझ गए। वही गंगा है। जी। और फिर क्या हुआ, नागार्जुन देव जी थे, इनका नाम तो गंगा हुआ, हाँ जी। लेकिन इसका नाम उसके बाद नागार्जुन डेरे के बजाय नाम बदलता गया, निगलू नाम बोलने लगे इसको। जी जी। निगलू, क्योंकि निगलू यानी कि निगल गया है गाँव, निगल ये गया ये, अच्छा। कि सारा उल्ट गया था ना। ओहो। तो धीरे, अब इससे आगे कोई बस्ती नहीं बनी, अच्छा जी। गंगा से आगे कोई बस्ती नहीं बनी। नहीं बनी। उधर सारा जितना है प्रवाह सारा नदी की तरफ, गांव की तरफ उधर है सारा। अच्छा जी। अच्छा, तो किनारे किनारे। धीरे धीरे इसका नाम फिर निगलू से निगदू सही बन गया। अब ओके। निगदू गांव है इसका नाम। गाँव है। हाँ, इसकी हिस्ट्री है। तो इसकी ये थी हिस्ट्री। हाँ जी। माय गॉड। और सर अपना ये मंदिर में जब जैसे शिवरात्रि जन्माष्टमी होती है, श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या बनता है खाने पीने के लिए? श्रद्धालुओं के लिए जी यहाँ पर साल में 2 बार भंडारे होते हैं। अच्छा जी। एक शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे होता है, दोनों शिवरात्रियों पे होता है। अच्छा जी। एक तो श्रावण महीने में आती है हाँ जी। और एक फाल्गुन के महीने में आती है। जी जी। और जितने भी यहाँ से कावड़ी होकर गुजरते हैं ना, हाँ जी। सभी के लिए यहाँ पर भोजन का प्रबंध होता है। प्रबंध होता है जी। कावड़ियों के लिए भी, गांव के नगर के लिए भी। अच्छा भी। हमारी जो गांव की जो कमेटी है हाँ जी। श्री महादेव मंदिर की, हाँ जी। हम उनके प्रधान हैं श्री नवीन जी जी जी। गुप्ता जी और श्री सुबेश सिंह राणा जी, राजकुमार राणा जी, 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 जी। संदीप राणा जी, सभी उसके प्रधान हैं। जी। बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं। ओके। सभी सहयोग से, सभी गाँव निवासियों के सेवा सहयोग करते से हैं मिलजुल कर। ये सेवा करते हैं मिलजुल सेवा करके। करते हैं, जी, जी। 2 बार यहाँ पर भंडारा होता है इसमें। अच्छा जी। और कोई मर्जी आए, कहीं बाहर से आए, भंडारा खूब चलता है यहाँ पर। जी, खाली पेट नहीं भेजते। 3 दिन चलता है यहाँ पर भंडारा, जी, जी। विशेष शिवरात्रि पे। अच्छा जी। जो महाशिवरात्रि होती है ना, उसकी हाँ जी। उसकी फाल्गुन की, फाल्गुन की, हाँ। फाल्गुन में 3 दिन चलता है। अच्छा जी। लेकिन इसमें हम 2 दिन चलाते हैं। जी जी। इसमें कावड़ी जैसे आते हैं एक दिन, और उस दिन नेक्स्ट दिन जब उसका यहाँ पर भंडारा होता है, जी। यज्ञ होता है। अच्छा जी, यज्ञ होता है। हाँ हाँ। जी, जी। इसमें यहाँ पर ऐसा, इस तीर्थ के अंदर हम त्रयोदशी के दिन, जैसे शिव जी का ना त्रयोदशी के दिन प्रतिदिन, जी, जी। प्रति त्रयोदशी को यहाँ पर हवन भी होता था। हवन होते हैं। अच्छा। हर एक त्रयोदशी को हवन होता है, क्योंकि भोलेनाथ का जो दिन है त्रयोदशी का दिन है उनका। जी, जी, जी। सोमवार को तो है ही, त्रयोदशी को यहाँ पर हवन भी होता है। जी। अब तो कुछ समय के लिए रुक गया है ये, हाँ जी। यानी कि यहाँ पर भंडारे होते हैं और हवन तो होता ही है, जी जी। 2 ही बार होता है। ओके। और सर अपना एक छोटी सी बात और करनी थी, इस चीज का कार्य कितना रहेगा और कितनी लागत इसकी आने वाली है? एक बार थोड़ा सा बताइए। आइए ऊपर आइए थोड़ा सा, अब बताइए जरा इसका कार्य कितना रहेगा और क्या क्या इसके अंदर क्या क्या लगभग जी ये, हाँ जी, ये लगभग 1,36,37 के करीब इसका कार्य जो अब कार्य जो आया था, इसका आया था। अच्छा आया था। हाँ जी हाँ जी। इसका आया था लगभग जी अच्छा। 1,37 के लगभग जी। हाँ जी। तो इसमें जो कुछ कार्य ये हुआ है, बाकी अपूर्ण पड़ा है, अच्छा जी, पूर्ण पड़ा है। अधूरा है ये। अच्छा, वो पूरा पड़ा है। हाँ, जी। इसमें ये जैसे देखो, ये एक दीवार गिर गई तीर्थ की एक नहीं 2-3 दीवारें गिर गई हैं जी। देखो अच्छा जी, हाँ जी। यहाँ पर ये दीवार गिर गई है जी जी, इसकी। हमने दिखाया अभी। हाँ, ये पूर्ण नहीं हुआ काम। ओके, हाँ जी। वो दीवार, वो देखो बाउंड्री की ना, हाँ जी। वो लगभग 50 मीटर की टेम्परेरी का दीवार,
वो भी गिर गई है जी उसके अंदर। और वहाँ पर जी जैसे बारिश होती है ना, हाँ जी, पानी भर जाता है सर। पानी नहीं जी, देखो जी वहाँ पर बच्चे से निकले हैं ना, हाँ जी। तो बच्चे भी फिसल के, कोई साधन आएगा वो भी फिसल के इसके अंदर गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। लगभग यहाँ पर उसकी गहराई है ना 15 फुट के करीब है ये तीर्थ की इसकी, वहाँ से ना, वहाँ से, हाँ जी, वहाँ से गहराई 15 फुट के करीब है। अगर गिर गया तो उसको मतलब चोट फिट लगने का डर होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यही रिक्वेस्ट है कि इसका कार्य पूरा किया जाए। किया जाए और जल्दी से जल्दी सुनवाई। पुरानी सीढ़ी ये सीढ़ियाँ थी ना जो ये सभी, जैसे इसकी खुदाई चालू हुआ ना, अच्छा जी, ये पहले पुरानी सीढ़ियाँ थी, अच्छा जी। ये इसके ऊपर नया पत्थर उन सीढ़ी के ऊपर पत्थर लगा अच्छा दिया। लगा, बिल्कुल बढ़िया किया। और उससे आगे ना जो जब चिनाई वो खुदाई शुरू होती थी ना, खुदाई शुरू होती थी वहाँ, तो वहाँ तक तो खोदते थे, हाँ जी। तो पहले उसी समय बारिश शुरू हो जाती थी, दोबारा फिर भर जाता था। चमत्कार हो गया क्या? नहीं, जब भी खोदते हैं ना जब भी इसको, खोदते हैं, जब खोदते थे, ऐसा क्या रहस्य है सर ये चीज का? ये कुछ महादेव जी की कृपा है, आहन तीर्थ का है, उन्हीं का ही प्रताप है, कोटेश्वर महादेव जी की कृपा हाँ है। जी, हाँ जी। और सर मैंने सुना है कि जो अपने शिवलिंग के ऊपर छानी हथौड़े के निशान भी हमने देखे हैं, जो पुराने से पुराने लोगों से। वो छानी थोड़े के निशान नहीं है, प्राकृतिक है वो, प्राकृतिक है, उसके अंदर निशान नहीं है, हाँ वो जी, निशान अपना। किसी ने निशान नहीं लगाया वो। अच्छा जी। वो ऐसे ही उसके शिवलिंग के ऐसे ही है अंदर वो। ऐसे है वो, अच्छा, सबसे प्राचीन है वो। शुरू से इसके अंदर शुरू से ही है। निशान ऐसे है उसके अंदर, अच्छा जी, जैसे छेनी के लगा देते हैं ना बीच में हाँ जी, उसमें, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे वो शुरू से है वो, किसी ने नहीं किया उसको, ओके, किसी ने नहीं किया उसको। जी जी जी। और सर आज भी लोग आते हैं इन समाधियों पे दर्शन करने के लिए, महाराज जी की जो हाँ, हाँ। तपस्या यहाँ पे की 24 घंटे। जैसे यहाँ पर महात्मा जी पहले रहते थे ना जो, हाँ जी, हाँ जी। पहले यहाँ पर जी। महात्मा रहते थे, हाँ जी, हाँ जी। कुछ समय जैसे कोई ये विष्णुगिरी जी हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये विष्णुगिरी है। हाँ विष्णु, अच्छा जी। ये सागरपुरी जी हैं जो सबसे सागरपुरी। सबसे सागरपुरी हाँ जी। सबसे लंबी अवधि से यहाँ पर रही है। माई, लगभग इन्होंने 40-50 वर्ष यहाँ पर रहे हुए, 40-50 वर्ष यहाँ पर रहे ये। और ये इनके गुरुजी थे, अच्छा जी। उनकी ये समाधि है। श्री बाबा नागा। हाँ, संगम गिरी जी, अच्छा जी, संगम गिरी जी। ये इनके गुरुजी थे, इनसे जी। दीक्षा ली थी। अच्छा जी। हाँ, और जो हमारे जो सागरपुरी जी थे महात्मा जी, जी। उन महात्मा जियों ने अपनी यादगिरी के लिए, अपनी यादाश्त के लिए ये संतोषी माता जी का मंदिर उन्होंने ही बनवाया। अच्छा, ये जी, ये जो बीच का सारा ही। हाँ, ये सारा संतोषी माता जी का मंदिर है, ये सागरपुरी जी ने ही बनवाया है। अच्छा, याद में हाँ, उनके अपनी याद में उन्होंने अपने जीते जी वो मंदिर को बनवा के चले गए थे। चले गए थे। और सर ये अंदर एक धूना भी देखा था हमने बाबा जी। ये दूना है जो हमारे नागार्जुन का ना, जो हाँ जी, हाँ जी, जैसे आहंती शिव मंदिर में होता ना, जी जी जी। शिव मंदिर के अंदर ये इधर तो है शिवलिंग, हाँ जी, हाँ जी, शिवलिंग तो हमने दिखा दी। वो देख लिया। हाँ जी, ये है यहाँ पर बाबा जी का धूना। भगवान दत्तात्रेय जी है ना, भगवान दत्तात्रेय जी, अच्छा, उनका ये धूड़ा है यहाँ पर। अच्छा, भगवान दत्तात्रेय जी का धूना। ये इनकी प्रतिमा है, माई, दत्तात्रेय जी की प्रतिमा लगा रखी उन्होंने, हाँ जी, हाँ जी। और ये धूना है शिव जी महाराज का। अच्छा, हाँ, तो भगवान दत्तात्रेय जी हाँ हैं, जी। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों की संतान समझो उनकी, हाँ जी, माँ अनुसुईया जी जी। जी के पुत्र हैं ये अच्छा जी, भगवान दत्तात्रेय जी। जी जी। तो उन्होंने ऐसा, दत्तात्रेय जी ना, हाँ जी, उनका जब जन्म हुआ था ना, हाँ जी, हाँ जी। माता जी की अनुसुईया जी की परीक्षा हुई थी। अच्छा जी, उस परीक्षा के दौरान ही उन्होंने क्या किया, जब आए थे ना हाँ जी। दत्तात्रेय जी के, नारद मुनि जी ने कहा था हाँ जी, कि माता जी जी जी। आप हमारे को, नारद मुनि जी ने कहा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे ना तीनों, हाँ जी। तो उन्होंने, नारद जी ने कहा वहाँ पर जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास उनकी जो पत्नियां थी, हाँ जी। कहने लगे कि पृथ्वी पर है ना सती है एक अनुसुईया, अच्छा। वो तुम्हारे से भी बढ़कर है। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा हमारे से बढ़कर है, अच्छा जी। हमारे से बढ़कर हो नहीं सकती। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा तो आप परीक्षा ले सकते हैं इसकी। जी जी। तो माता अनुसुईया जी की परीक्षा के लिए पार्वती जी ने, लक्ष्मी ने और ब्रह्मांड ने, तीनों ने अपने पतियों को भेजा अच्छा जी, परीक्षा के लिए। परीक्षा के लिए। ये कहा कि आप वहाँ पर ऐसी परीक्षा लेनी है कि आप नग्न अवस्था में हमारे को भोजन कराओ, जी जी, नग्न अवस्था में हमारे को भोजन कराओ। भोजन करवाओ। तो महात्मा जी जो वहाँ पर भोजन के लिए गए थे, उन्होंने कहा माई भिक्षा दीजिए। जो भिक्षा लेने के लिए कहने लगे हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, अच्छा जी, हमारे को अगर भोजन कराना है तो नग्न अवस्था में हमारे को भोजन कराओ। अच्छा जी, लेकिन वो पतिव्रता थी, अच्छा जी, पतिव्रता कभी भी ऐसे नग्न नहीं हो सकती, जी। कोई भी औरत हो नहीं होती ऐसे, जी। उसकी भी सीमा होती है। अच्छा जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैठ करके समाधि में ध्यान किया। उनके पतिदेव थे जो हाँ जी। अत्रि ऋषि जी, वो बाहर गए हुए थे, अच्छा। समाधि ध्यान लगाया उन्होंने, ध्यान लगा के कहा मेरे पर पतिदेव ऐसी समस्या आ गई है। जी जी, उन्होंने कहा कि आपकी मेरी इजाज़त है, जी जी, इजाज़त है। तो उन्होंने अपने पतिव्रता के प्रताप से
जी जी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक बाल रूप बना दिया। अच्छा, बाल रूप बना दिया। बच्चे माता का और बच्चे का जी जी। कोई पर्दा नहीं होता। ओके जी। माता अपने बच्चे को, छोटे को, चाहे किसी अवस्था में रखे, हाँ जी। चाहे वो पर्दे में हो ना पर्दे में हो, माता का और पुत्र का जी जी। कोई पर्दा नहीं होता। जी जी जी। और छोटा बच्चे थे वो नन्हे मुन्ने, अच्छा जी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं खिला दूंगी भोजन आपको, आओ मेरे पास आओ। जी जी। तो उन्होंने क्या किया, अपने पतिव्रता के प्रताप से उन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना दिया। अच्छा जी। छोटे छोटे बच्चे बना दिए, छोटे बच्चे बना करके, और उनको परमात्मा की कृपा से उनके स्तन में भी दूध आ गया। ओहो। प्राकृतिक कृपा होती है। प्राकृतिक कृपा होती है। हाँ, दूध आ गया तो उन्होंने उनको दूध पिलाया। जी जी। तो ब्रह्माणी, रुद्राणी, जी जी। लक्ष्मी, उन्होंने सोचा हमारे पति देवता अब तक आए नहीं, क्या बात हुई। जी। वो ढूंढते ढूंढते मृत्युलोक में आ पहुंची। जी जी। जब मृत्युलोक में आए, आकर के देखा हमारे तो जो पति देव हैं वो तो बच्चे बने हुए हैं। जी जी। उन्होंने माता जी से विनती की, जी। ए माता जी हमारे पति देव जी को वापस लौटा दीजिए। हाँ जी हाँ जी। तो वो कहने लगी आपके पति देव हैं? नहीं, हाँ। तो आप ऐसा करो, ले जाओ अपने पति को, ले जाओ। नहीं, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। जी जी। आप तो हमारे से बढ़ करके पतिव्रता हो। जी। इस कारण से उन्होंने विनती की। जी जी। वो इसलिए नहीं उठा सकी क्योंकि वो भी पतिव्रताएं थी। क्या पता उनमें से कौन सी शिव को उठा लें या कौन सी ब्रह्मा को, क्योंकि एक समान उनकी शक्ल थी तीनों की। इस कारण से उन्होंने क्या किया, जब विनती की हाथ जोड़ करके, तो माता जी ने खुश होकर के उनको बड़े बना दिया और कहा लो ले जाओ आप। अच्छा जी। तो वो जाने लगे उनको। अच्छा जी। तो माता जी की आंखों में आंसू आ गए। ओहो। जी जी। आंसू आ गए और कहने लगी माता जी आप रो क्यों रही हो। हाँ जी। एक बच्चा जब माँ से बिछड़ता हाँ है जी। क्या वो हंसेगी? वो तो रोएगी ना, हाँ जी, रोएगी, दुख लगेगा। दुख लगेगा। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया हाँ जी। कि हमारी जो तीनों की जो संतान है ना, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, जी जी। हमारा वो तीनों, उसका नाम दत्तात्रेय जी होगा। अच्छा जी। तो उनके अनुसुईया जी के गर्भ से फिर दत्तात्रेय जी का उनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। हाँ। अच्छा। और सर ये धुआं कितना पुराना है वैसे यहाँ से लगभग? ये तो इतना नहीं है, लगभग 10 फुट का है नीचे। हाँ, नीचे खोद रखा है। हाँ, ये धीरे धीरे ना थोड़ा ऊंचा था ज़्यादा, ये ज़्यादा ऊंचाई पे था ना, अब ये थोड़ा नीचाई पे कर दिया। पहले इस ऊंचाई पे था ये। हाँ, और धीरे छोटा नीचा, क्योंकि आने जाने में दिक्कत होती थी ना। ओके सर, आज भी लोग आते हैं दर्शन करते हैं यहाँ पे दूर दूर से? हाँ जी, आते हैं। ओके, और कुछ कहना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में, पहली सी लाइन कोई? मंदिर के बारे में तो ये है जी, जितना गवर्नमेंट इसमें सहयोग दे सकती हो उतना दे। यहाँ पर श्रद्धालु बाहर से भी आते हैं। हाँ जी हाँ जी। और प्रतिवर्ष हर 6 महीने में यहाँ पर भंडारे होते हैं। ओके जी, ओके। और कुछ कहना चाहते हैं सर अपना? और सर इसकी लागत के लिए अपना कितना खर्चा आ जाएगा? क्या आपका कोई गांधी से देख ही रहा हो अपना? ये हमारे प्रधान जी हैं। अच्छा, प्रधान जी नमस्कार जी, हर हर महादेव। ये बतलाएंगे जी जी। अच्छा प्रधान जी, जो अपना तीर्थ की दीवार वगैरह गिरी हुई है, इसका खर्चा कोई दानी से देख रहा हो, कितना खर्चा आ जाएगा इस तीर्थ को अच्छा इसमें सेट तो 1,36,99,000 रुपया पास हुआ था। हाँ जी जी जी। और उसमें से 37 लाख रुपया लग गया। 1 करोड़ रुपये खा गए अफसर, अधिकारी, जी जी, मंत्री, जी जी, जो यहाँ के मौजूदा MLA साहब थे, जो भी थे, सब ने रल मिलकर जी पूरा घोटाला मचाया। यहाँ नहीं लगे कुछ भी। अच्छा जी। और जो लगा था वो भी आपके सामने है। सामने है, वो तो है, ये दिख रहा है सर। जितना लगा था उसमें से सारी दीवार, जो यहाँ की कुर्सियाँ रखी थी, सब जोड़ में पड़ी हैं। आपने देखा ही है। हाँ जी, देखा हुआ सर, दीवारें भी टूटी हुई हैं सारी। दीवारें भी टूटी हुई हैं। यहाँ गिर सकता है कोई। अब जी, जी। बोल रहे हैं कि दोबारा पैसा आएगा, दोबारा से काम शुरू होएगा। हाँ जी। यहाँ कोई सूद बूद लेने वाला तो आया नहीं दोबारा कोई। चलो कोई नहीं, ना कोई दोबारा किसी ने अलाउंसमेंट करी, अच्छा जी, ना किसी ने कोई दोबारा से पैसे जी, जी। देने के लिए कोई यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा जी जी। तो आप सभी ये तो गांव के लोग हैं। ये पंडित जी हमारे नरेश शर्मा, जी जी, ये हर रोज सुबह शाम यहाँ आरती करते हैं। हाँ जी, पुजारी भी यही है, महंत भी यही है। अभी बैठा बेचारा पुजारी तो बाहर से चित्रकूट से आया है। जी जी, अब थोड़ा मंदिर में रौनक है। जी जी, पहले बाबे थे, यहाँ कोई सुध बुध नहीं थी, बाबे बैठे थे। जी जी। और अगर सर अगर कोई अपनी अनेक कमाई में से यहाँ पे कुछ लगाना चाहे तो दे ला सकता है, ला सकता है ना, जो कोई? मर्जी लाओ, सीमेंट बजरी रहता सरिया कुछ जो भी है। दो। ओके जी। सब यहाँ
कोई सरिया दे जो, सीमेंट दे जो, बजरी दे जो, जी जी जो भी सामान देना चाहे दे सकता है। दे और सकता है। उसको हम पूरी निष्ठा से, जी कमेटी काम कर रही है। हाँ जी हमारे प्रधान नवीन गुप्ता जी, जी जी मेंबर 8-9 मेंबर हैं, सब रल मिल के इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा कर जी रहे जी हैं। ओके ये जो लेंटर पड़ा है, हाँ जी हाँ जी ये नीचे फर्श फर्श है, वगैरह, पत्थर पत्थर लगा हुआ वगैरह, है, हाँ ये जी। सब कमेटी ने अपने तरफ से लगाया है। गांव की इनकम भी है, वैसे 10-11 किले भी है इस हाँ जी। मंदिर के। जी हाँ, उसमें से बाकी सरकार की कोई मदद नहीं है, ओके सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। कोई नहीं सर, लोग मदद करेंगे ही, यानी कि सरकार ना करे कोई तो कोई करेगा ही। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे आएँ, अपनी नेक कमाई में से कुछ भी आप दान दें और यहाँ पे पूरे तीर्थ को पूरा सुंदर बनाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, उस तीर्थ में पानी भी भरना है और भी अच्छे बड़े बड़े खर्चे होने वाले, और भी मूर्तियों को विराजमान किया जाएगा उस तीर्थ के अंदर भोले बाबा जी की, जैसे हमने स्थान देखा। आप चैनल कौन सा चैनल? सर गौरव व्लॉग्स 2000, मैं करनाल से आया हूँ। मैं प्राचीन मंदिर दिखाता ही रहता हूँ यूट्यूब पे, 300 कुछ मैंने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। तो अच्छे अच्छे मैंने मंदिर बनाए हैं, प्राचीन से प्राचीन गुरुद्वारे हमने दिखाए हुए हैं, रेस्टोरेंट बड़े बड़े, बिल्कुल इसका कोई चार्जेस नहीं है, लोगों को फ्री में घर बैठे दर्शन करवा देता हूँ मैं जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब यूट्यूब वाले भी जरूर आए यहाँ पे एक बार जरूर। बात करो। हाँ जी प्रधान जी, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम मेरी वीडियो में। सर आपका शुभ नाम? एक सेकंड, आपका शुभ नाम सर? नवीन गुप्ता। जी जी नवीन गुप्ता सर। कितने साल हो गए आपको सेवा करते? पहले मेरे पिताजी 15-20 साल से हाँ जी, मेरे हाँ जी। पिताजी यहाँ पे जी मतलब जी हाँ जी बोलिए। सेवा कर रहे थे। जी तो पिताजी थोड़े बीमार होने के बाद अब मैं देख रहा हूँ मंदिर में, जी बाकी गांव के सहयोग से। जी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में 1,37,00,000 के लगभग यहाँ पे मतलब पास हुआ था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से। जी जी तो सरकार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी जी जी पैसे देने में। जी जी सरकार ने बहुत पैसा दिया है पैसा दिया जी। मंदिर में, मतलब वाहन तीर्थ को एक भव्य तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने बहुत पैसा दिया है। परंतु कुछ अधिकारीगण और कुछ मतलब जो हमारे ठेकेदार थे, जी जी उन्होंने हमारे से मतलब हमको बोलते भी रहे भी क्या लगेगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो उन्होंने मतलब उसके बारे में कोई भी मतलब हमारे को नहीं बताया और सारा पैसा ही में गोलमोल कर गए। और मतलब इस पे तो 20-25 लाख रुपए ही लगा होगा। जो हमारे घाट बने हुए हैं, जो इस पे उन्होंने ये लाल पत्थर लगा दिया, ये घाट तो प्राचीन बने हुए हैं, प्राचीन से है ये तो सदियों के बने हुए हैं। हमारे मतलब बाप दादा जो हमारे दादाजी थे उनसे भी पहले के बने हुए हैं ये तो। जी। तो अब सरकार से हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि भी इस के बारे में एक बार देखें भी। 1,37,00,000 रुपया अगर जो आपने निगदु ग्राम में सरकार ने दिया है, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में आया है ये, तो इसमें मतलब लगा कुछ भी नहीं है। 20 लाख 20-25 हज़ार लाइट का भी होना चाहिए ना इसमें। इसमें इनके इसमें चारों तरफ लाइट होनी चाहिए, इसमें समर्सिबल बोर होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर जी समर्सिबल बोर होना चाहिए। जी जी अच्छा जी हमारे आन तीर्थ की जो बाउंड्री है, हाँ जी हाँ जी इस बाउंड्री में सबसे पहले ये है हमारे जो गांव का है ना, सबसे पहले जो कचरा होता है ना गांव का, उसका इंतजाम करना चाहिए जी। कोई ना कोई स्थान, कोई गांव में कोई या तो गाड़ी लगाए हाँ जी भी कचरे के लिए, ताकि वो बाहर कचरे को फेंक सके। जी जी क्योंकि यहाँ पर आसपास के जो पड़ोस के हैं ना, वो कचरा फेंक लें, उनके पास और कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है जी। हाँ जी यहाँ पर कोई जगह है ही नहीं। जी जी तो इसलिए मान लीजिए इसके अंदर कचरा डलता है, तो इसमें जो हमारा खुद शर्म आती है कि हमारे तीर्थ का अपमान है, मान हो रहा है। जी जी इसमें अपमान बिल्कुल है। सर। अगर हम किसी के घर में जाकर कचरे को डालेंगे हाँ जी, गुस्सा तो वो क्या गुस्सा करेगा बहुत ज़्यादा ना। गुस्सा सर। इसलिए हमारे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सरकार से कि यहाँ पर कोई भी मान लें कचरे के लिए कोई ना कोई प्रबंध हाँ करें, जी। कोई गाड़ी लगाए, गाड़ी लगाए। तो कुछ भी इंतजाम करें, जी जी ताकि मान लें अड़ोस पड़ोस के दो हाथ के ना हो, हाँ जी, वो हाँ जी। कचरे को बाहर इसमें ना डालें, बाहर डालेंगे। और यहाँ पर लाइटों का, और जब यहाँ पर भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर जब मेला भरेगा, तो उसके लिए तो चाहे कितना खर्च करो, कोई चारों तरफ से सदरियाँ भी बनी सकती हैं बिल्कुल इसमें, सर बिल्कुल हैं? बिल्कुल सर बनेगी। उसमें और यहाँ पर लाइट का और उसकी बाउंड्री का, जी ताकि बड़ी बड़ी अगर ऊंची बाउंड्री हो जाएंगे तो उसमें भी कचरा नहीं डलेगा। जी 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 अब ये बाउंड्री पहले बनी हुई थी, हाँ जी हाँ जी इसमें सिर्फ ये ग्रिल लगाई इन्होंने, अच्छा जी जो ये बाहर ग्रिल लगी है ना, वो ग्रिल लगी है अब की बार, तो बस ये पहले से बनाई हुई थी बाउंड्री तो इसकी, ओके जी ओके वो ग्रिल लगी है, बस ये दीवारें बनाई है, आहान तीर्थ ये किया है इन्होंने। बस जी ठीक है। वो ये कि सबसे पहले ये है कि इसमें यहाँ पे जितना बढ़ चढ़ के सहयोग हो सके सहयोग वो सहयोग कीजिएगा आप। जी जी।
और कुछ कहना चाहते हो सर प्रधान जी? धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत हर हर महादेव। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आएँ और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस द बेल। लेकिन एक वीडियो बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है। दीवार तीर्थ की टूटी हुई है, कोई बछड़ा कोई गाय भी गिर सकती है, उसको निकालने के लिए वो गिरेगी, कितना ज़्यादा पैसा खर्च होगा, उसको निकालने के लिए बंदे आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वो गिरने से पहले अगर कोई दीवार को बना देगा तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात होगी। जितने भी करोड़ों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ। तीर्थ में नहाने का जो है ना, तीर्थ में नहाने का पुण्य है, जो तीर्थ में नहाते हैं ना, हाँ जी, बस उसको ही पता है इसके विषय में। जी 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 जी। जो तीर्थ में स्नान करता है, तीर्थों में दान करता है, उसको कोटि गुना ज़्यादा फल मिलता है, पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है। इसलिए कहीं भी हो कोई तीर्थ, हाँ जी, कहीं भी तीर्थ हो और जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर कृपया आप मदद करें और आपको उसका कोटि गुना आपको परमात्मा देंगे सर, इसलिए हमें यही विनती है कि आप हर जगह कोई भी तीर्थ हो वहाँ पर आवन तीर्थ में, वहाँ पर आप सेवा का मौका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमाउंट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। आप फिर कभी आएंगे यहाँ पे, एक बार जरूर आएंगे और एक बार तीर्थ की साइड में जरूर देखें मेरे भाई, बहुत ज़्यादा कचरा है। उस कचरे को उठवा के, झाड़ियाँ झूड़ियाँ कटवा के, सारा कुछ तीर्थ में स्वच्छ पानी स्वच्छ जल भर के, सिट्टे सुट्टे रखवा के सारा कुछ, और तब जाके सर इसका यानी कि जो अपना कार्य रह गया तीर्थ का, झाड़ियाँ झूड़ियाँ कचरे का, ये कब तक साफ हो जाएगा आपके अंदाजे से? कितने दिन में, 4 महीने में, 10 महीने में? एक बार बताइए जरा, एक मोटी बात। ये तो जी लेबर पे डिपेंड होता है ना, लेबर पे डिपेंड है। लेबर पे डिपेंड है। अच्छा जी। अगर लेबर ज़्यादा होगी हाँ जी, तो कम समय भी हो सकता है। हाँ जी। अगर लेबर ही 2-4 व्यक्ति लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल लगेगा, तो लगेगा। जैसे मजदूरी, इसमें मजदूर लगेंगे जी, इसमें कचरे का तो 10 दिन में भी हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है। जी जी। अगर ज़्यादा लेबर हो तो 4-5 दिन में भी कर सकते हैं काम। ठीक वो तो लेबर डिपेंड है ना, डिपेंड है। लेबर डिपेंड है तो काम। जी जी, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये आपने- कचरे का तो विशेष रूप से जी, जब तक जी। गाड़ी का इंतजाम नहीं होगा ना, हाँ जी, यहाँ पर हमने रात को पहरा भी दिया है। अच्छा जी, जो कचरा कौन गिरता है? कचरा कौन गिरता है, जी जी, तो वो ये कहते हैं हम कहाँ डालें। हाँ ये भी बात सर बिल्कुल तो सच। आस पास में अगर कहीं कोई और जगह भी नहीं है यहाँ पर डालने के लिए, तो लोगों को तो तालाब भी दिखाई देते हैं बस। बिल्कुल, तालाब भी दिखाई देते हैं सर। ये कुछ व्यक्ति हैं वो उन्होंने कचरा इकट्ठा करके, और वो तो क्या करते हैं, 3-4 दिन का कचरा इकट्ठा किया और उसको बांधा, और वो अपनी जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, रेडी, जो कुछ भी है उसमें, या साइकिल पर रख करके वो तो दूर फेंक आते हैं। दूर फेंक आते हैं। लेकिन कुछ जो नज़दीक वाले हैं उनको तो नज़दीक पड़ता है ना, वो तो उठाया और उसमें डाल दिया। जी जी जी। इस कारण से अगर मान ली कोई कचरे का कोई इंतजाम हो जाए, बड़े गांव है, इस कारण से बड़े गांव में, तो छोटे गांव में तो ऐसी बात नहीं जी, बड़े गांव में तो ऐसा इंतजाम होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, कचरे के लिए विशेष से, क्योंकि इससे फिर बीमारियों का डर होता है। हाँ जी सर। और तीर्थ में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, मच्छर मुच्छर फैलते रहते हैं, श्रद्धालु आते हैं तो क्या देखते हैं, वो क्या कहेंगे, आपका इतना धार्मिक तीर्थ है और इसके अंदर आपने इतना कचरा डाला हुआ है, बड़ा कचरा डाला हुआ है। ठीक है जी। इसलिए यही विनती है कि कृपया आप कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी लगाएं इसमें, और इसको विशेष ध्यान दें। हम ग्राम निवासी भी इसका ध्यान रखते हैं। हमने पहले भी बहुत रोकते भी हैं, लेकिन 24 घंटे तो यहाँ पर फिर रह भी नहीं सकते, अपना कार्य भी करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच हर हर महादेव। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000 का शुभ नाम पहले। मैं दिनेश कुमार शर्मा, गांव निगदू से ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता हूं। मैं जन्म से, जब से मैंने अपनी अवस्था संभाली है, जी जी, हम यहाँ जो आरंभ में इसको धूम्रकेतु के नाम से बोलते थे, लेकिन जब इतिहास में इसका नाम पढ़ा गया, आहन तीर्थ के नाम से इसका नाम पढ़ा गया। जी जी। हम 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ते थे जी, उस समय हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे माता पिता, हमें जो घर में दाल बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए जो पानी है, इस तीर्थ से लेने के लिए हमें भेजते थे और हम लेकर के जाते थे। वो जी, उससे ही भोजन पकाया जाता था, इसकी इतनी शुद्धता मानी जाती थी। जी जी। और हम जब सुबह आते थे, हमारे गांव का, मोहल्ले का, आस पड़ोस का पूरे का पूरा टोला, कम से कम भी 20-30 लड़के यहाँ पर नहाने के लिए स्नान करके स्कूल में जाते थे। हम इसमें पवित्र पानी में नहाते थे और स्नान करके जाते थे। पवित्रता थी बहुत जी। इसकी बहुत अच्छी पवित्रता थी, अच्छा साफ सुथरा पानी था जी। लेकिन बड़े खेद का विषय है, हाँ जी, आज जो इसकी अवस्था है, जो पहली अवस्था थी उससे भी बुरी हो गई है। मेरे को पता लगा कि यहाँ पर संस्था ने बाहर से, जो कुरुक्षेत्र से आई थी, उन्होंने 1,37,00,000 का ग्रांट मेरे को ये मालूम हुआ कि दिया गया यहाँ पर। जी जी। और उसका जो मूल, जो धूम्रकेतु का
आहन तीर्थ का जो मूल घाट हाँ है, जी। जो जड़ है, वो पहले की बनी हुई है। लेकिन अब जो घाट में जो कार्य किया गया है, उन्हीं के ऊपर उठाया गया है जी और उन्हीं पे पत्थर लगाया गया है। और जो साइड की दीवार है, बार है सर। वो बगैर सरिये के, बिना बीम के, लगभग 25-30 फुट की दीवार हाँ जी। बिना किसी सरिये के बनाई गई। और उसका जो माटी का जो भरो है, यहीं से इस तीर्थ के जो साइड से जो तालाब है, उसी में से खुदाई करके वो मिट्टी इधर डाल दी गई। ओहो जी जी जब एक ही किस्त में कंटिन्यू में जो भरो है, मिट्टी का भराव इतना ऊंचा किया गया। जब बारिश हुई, उन्होंने उसको ऐसे टाइल वगैरह लगा करके, ईंटें लगा करके अपना काम फाइनल कर दिया। लेकिन बारिश होने के उपरांत वो सारा पानी अंदर चला गया और वो दीवार सारी अंदर चली गई। सारी अंदर चलेगी। और अब ये देखो आप, उसके विपरीत जब थोड़ा बहुत पानी उसमें तीर्थ के अंदर डाला गया, हाँ जी उसकी लीकेज हो गई। हाँ जी कमेटी वालों ने, लाल मंदिर की जो कमेटी है, महादेव कमेटी, उन्होंने कंप्लेंट की, RTE भी लगवाई। जी जी तो वो उन्होंने क्या किया, लगभग आधे ट्रक से ज्यादा हाँ जी। सरिया और बजरी उस साइड की दीवार में तो खपा दी, अच्छा जी जिसका कोई महत्व नहीं था। उस साइड में पानी का मतलब मिट्टी का भराव जिधर होना था, उधर उसका कोई महत्व नहीं था। वहां सरिया भी लगा दिया, बजरी भी लगा दी। वो जो जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जहां सरिये की जरूरत थी, उन्होंने कोई सरिये का उपयोग नहीं किया और न ही कुछ भी लगाया। जी जब यहाँ पर संस्था के जो वर्कर हैं, जब इसका ग्रांट पास होना था, जी जी अधिकारी भी आए थे। जी जी उन्होंने उस समय, मैं खुद सुन रहा था, मैं उनके साथ साथ था, हाँ जी भाई जो 37 लाख रुपए है, उसमें बिजली के जो कार्य की व्यवस्था, लाइट वगैरह की चारों तरफ की जाएगी। जी जी ये मतलब योजना पास हुई थी। हाँ जी यहाँ पर जेंट्स घाट बनेगा, हाँ जी जो हाँ मंदिर से खड़े होकर के जो दाईं तरफ है, ये जेंट्स का घाट होगा और बाईं तरफ जो पस्ताना रोड है, उसमें लेडीज घाट बनेगा। और जो पस्ताना रोड पे जो आते हैं, वहाँ पर पर्यटक के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खड़े करने का साधन किया जाएगा। ओके जी ओके। लेकिन क्या हुआ, जब कोई बाहर से आता है, एक बार बनारस से हमारे पास एक यात्री यहाँ पर आया, हमारे रात को हमारे घर ही स्टे किया उसने। वो बुक ले रहा था, बुक में उसने सभी तीर्थों के नाम पढ़े। अच्छा जी और वो पढ़ करके निगदू में भी आया। अच्छा जी जब वो पूछने लगा हमें, भाई यहाँ पर इस नाम से कोई तीर्थ है, अच्छा जी तो बड़ी शर्मिंदी की बात हुई, खेद की बात हुई। एक चड़ू पानी का भी नहीं मिला उसमें तीर्थ में, एक पानी चड़ू का भी पानी तीर्थ में नहीं मिला। बड़े शर्म की बात हुई, बड़े खेद का विषय था। इतना जो पॉपुलर फेमस जी जी जो हमारा तीर्थ है, उसमें पानी न मिलना, और बाहर से इतनी दूर से बनारस से कोई यहाँ पर आया, इस तीर्थ की चर्चा को सुन करके, शास्त्रों में पढ़ करके, जी जी और वो ऐसे ही यहाँ पर से कोई स्नान भी नहीं कर पाया, ऐसे उसको यहाँ से जाना पड़ा। बहुत फीलिंग हुई। यदि हम इस तीर्थ को अब देखते हैं, 1,37,00,000 रुपया लगने के बाद, ये पहले से रद्द है। बिल्कुल रद्द है जी। पहले अच्छा था, मतलब जो इसकी कंडीशन है पहले से खराब हो गई है पैसे लग करके। आप ये लगाओ हिसाब। अब चारों तरफ जो ग्रिल लगाई है, हाँ जी हाँ जी उनमें से भी आधी से ज्यादा ग्रिलें टूट करके पानी में, मतलब उसमें सूखे में, मतलब साइड में गिर गई है। पानी तो है ही नहीं है, बिल्कुल सर। पानी का तो नाम निशान है ही नहीं है। अब हम देखो, गांव वालों से और कमेटी को भी बोलते हैं, भाई जैसे कार्तिक मास के अंदर यहाँ पर मंदिर में औरतें आती हैं और उनकी जो भावना है, इच्छा है, स्नान करने की होती है, भाई कार्तिक में 1 महीने का स्नान किया जाए। जी जी लेकिन तीर्थ में पानी नहीं होता, जी जी तीर्थ खाली। तीर्थ खाली है। तो अब हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं, कम से कम निचली तय से इस पैसे का
जो इंक्वायरी हाँ है जी। अच्छी तरह से की जाए। वेरिफिकेशन जरूर वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पैसे का यदि हम मोटे हिसाब से लगाएं तो इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इसमें 37 लाख रुपया, 1 करोड़ तो बात की बात है, 37 लाख रुपया भी इसमें खर्चा नहीं आया, क्योंकि ये क्लियरिटी में दिख रहा है। यहाँ पर जो पत्थर लगा हुआ है लाल पत्थर, वो भी इतने महंगे वाला पत्थर नहीं है, बिल्कुल सस्ते वाला पत्थर लगाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसकी जो पोजीशन है इस टाइम भी बिल्कुल भी ऐसे उसको मतलब पूर्ण नहीं किया गया, उसको पेंडिंग छोड़ा हुआ है। तो हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसकी निचली तह से जानकारी ली जाए, और जो हमारा ये तीर्थ है आहन तीर्थ, इसको जल्दी से जल्दी वो जो दीवार गिरी हुई है उसका कार्य एवं सारा कार्य रूप संपूर्ण कराया जाए। हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। सर और कुछ कहना चाहोगे सर अपना? हम यही कहेंगे कि इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से हम पत्रकारों का भी जो यहाँ पर आए हैं इनके बहुत आभारी हैं। हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे। हम इन पत्रकारों का बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि पत्रकार जो आवाज़ है किसी भी भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने में ये पत्रकार ही हमारे सहायक होते हैं। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर सो मच। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे आएँ और दर्शन करें महादेव के, और यहाँ पे जितना भी कार्य रह गए इसका जल्दी से जल्दी करवाएं मेरे भाई। ठीक है, आप लोग एक शेयर के क्लिक से ही हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बप्पा दत्ता महाराज दत्ते महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा सदा बनी रहे। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000 लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। और जय माँ काली, जय माँ सरस्वती।